हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारा कल्चर सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारी सभ्यता सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी चोटी सुरक्षित नहीं है, हमारा तिलक सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है। कैसी है ये स्वतंत्रता? किनसे आपकी स्वतंत्रता हुई है? इसलिए इस चीज को आपको जागरूक बनना पड़ेगा। स्वतंत्र आप नहीं हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र का अर्थ जानते हो। स्वतंत्र का अर्थ आपको मालूम है? स्वतंत्रता का अर्थ फ्रीडम नहीं है। ये इंग्लिश में इसका अनुवाद मत कर लेना, स्वतंत्रता का अर्थ फ्रीडम, कि आप फ्री होकर के विचारों से फ्री हो जाओ, सिद्धांतों से फ्री हो जाओ, आचरणों से फ्री हो जाओ, सिद्धांतों से फ्री हो जाओ, जहां मन में आए आप वहां घूमो। स्वतंत्र, परतंत्र का अर्थ जानते हो? परतंत्र का अर्थ होता है दूसरे के तंत्र में, दूसरे के अनुशासन में रहना। तो स्वतंत्रता का जीवन सरल है या परतंत्रता का? जब आप गहराई से उतर करके देखोगे तो स्वतंत्रता शब्द परतंत्रता से कठिन है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति आपको कुछ समय पर ही आपके ऊपर नजर डाल सकता है। आपका गुरु कुछ समय तक आपको देख सकता है, आपके माता पिता कुछ समय तक आपके बच्चों पर दृष्टि रख सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपने आप को विचारों से, सिद्धांतों से, आचरणों से अपने आप को अपने तंत्र में बांधो और एक दिशा में चलो। ये स्वतंत्रता का अर्थ है। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज हिंदू किस किस कारण से खतरे में है? ये वसंत पंचमी है, और जिन महापुरुष की पावन प्राकट्य की बेला पर हम ये उपस्थित हैं, उनके विचारों को भी हमने सुना और समझा है, और उससे लगता है कि भगवती की मंगलमय कृपा है, करुणा है, तभी त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनानि मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। आप कैसा स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं? अगर आप स्वतंत्र होते तो आपके बच्चों के बर्थडे पर केक नहीं कट रहे होते। अगर आपके बच्चों के बर्थडे पर केक कटते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हो। आप कहीं ना कहीं परतंत्रता की बेड़ी से जकड़े हुए हो। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके प्रति जो गुलामी हमारे अंदर में बैठी हुई थी, वो आज तक हमारे अंदर में बैठी हुई है। आज तक हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आश्चर्य की बात है, जब मैं अमेरिका में जाता हूं तो अमेरिका में भी अगर 4 गोरे आ जाएं तो जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो मंदिर के उठ करके उनकी सेवा में लग जाएंगे। कहेंगे ये महाराज जी बहुत बड़े हैं, इनके सुनने के लिए गोरे लोग आते हैं। आप मुझे बताइए कि भारतीय सनातन धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, वेदांत के बारे में, शास्त्रों के बारे में आप ज़्यादा जानेंगे या गोरे ज़्यादा जानेंगे? कौन ज़्यादा जानेगा? फिर हम क्यों प्राउड फील करते हैं कि ये आ गए हमारे संभाषण में? वो क्या जान सकेंगे हमारा धर्म क्या है? महाराज श्री अपने सौभाग्य से अपने कैंप में रहे, क्योंकि इतनी सरलता की मूर्ति है कि हम अपने यहाँ पर लगभग 5 दिन रहे। 5 दिन रहे होंगे आप अपने यहाँ ये कैंप में, कुंभ में। हाँ, पता ही नहीं चला कि इतने व्यक्तित्व का धनी संत हमारे साथ में रह रहा है। और जब हमने यहाँ इनका व्यक्तित्व जाना, इनकी महिमा जानी, ये संत जो सब आ जाते हैं ये ऐसे ही नहीं किसी के पास आ जाते हैं। और क्या गरिमा आपकी है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन संतों को अपने पास में बुला लेना और अपने पास में इससे निष्ठा के साथ में बैठा लेना, यही आपकी सबसे बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि के सामने और सारी सिद्धियां नगण्य हैं। परमात्मा है, जगत कल्याण का काम करते हैं अपनी उपासना को। कैसे बच्चे ठीक होते हैं, कैसे अंधे ठीक होते हैं, कैसे विकलांग ठीक होते हैं, कैसे लोगों को वाणी आती,
ऐसे नहीं आ जाती। महात्मा अपने जन्म जन्मांतरों की तपस्या की पूंजी उसको दे देता है, तब उसके पास में वाणी आती है, तब उसके पास में चलना आता है, तब उसको बैठना आता है। महात्मा अपनी तपस्या उसको देता है कि चलो तुम्हारे पापों के कारण ये हुआ, तुम्हारे पापों को हम हटाते हैं, अपनी साधना को तुम्हारे लिए देते हैं, तब ये ऐसा होता है। अब जो कार्यक्रम कर रहे हैं 7 तारीख को, 7 फरवरी को, क्या एक दिन का कार्यक्रम है? कम से कम 7 महीने से महात्मा लगे होंगे। ऐसे थोड़ी कोई कार्यक्रम हो जाता है। ये भी जो कार्यक्रम हो रहा है अभी से थोड़ी हो रहा है, हमको कम से कम 3 महीने पहले हमको निमंत्रण मिला है। हिंदू महोत्सव जगह जगह चल रहा है। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, रात में चला। हमने सोचा गाड़ी से चलेंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे, तो ट्रेन में आए, ट्रेन से गाड़ी पहले पहुंचाई और पूज्य महाराज श्री के महासमायोजन में बैठ करके गौरव का अनुभव करते हैं। किन परिस्थितियों में आप अपने हिंदू राष्ट्र को, इस देश को सुरक्षित रख पाओगे? दूसरे लोग इसी धर्म में वो कहते हैं हम 2 और हमारे 100। क्या कहते हैं कि हम 2 और हमारे 100। केवल तुम ही इतने पतिव्रता सरकार के बने हो कि हम 2 हमारे 2। उनसे पूछो कि तुम इतनी जो लाइन लगा देते हो, इनका पालन पोषण कौन करेगा? बोले सब परिवर्तगार करेगा, हम थोड़ी किसी को पालते पोसते। तो हमें क्यों चिंता इस बात की है कि अगर आप 1 की जगह 2 की जगह पर 4 संतान करोगे तो तुम्हें नहीं है क्या अपने ईश्वर पर भरोसा कि तुम्हारी 4 संतानों का भी रक्षा जो ईश्वर कर रहा है, वही ईश्वर तुम्हारी 4 संतानों की भी रक्षा कर लेगा। इस देश को अगर सुरक्षित करना है तो ध्यान रखना, अगर हिंदू अधिक संख्या में नहीं होगा तो हिंदुस्तान कभी नहीं रहेगा, ये भारत नहीं रहेगा, हिंदू धर्म नहीं रहेगा। इसलिए माताओं बहनों सज्जनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये दकियानूसीपन छोड़ो। हम तो कहते हैं कि आप कृष्ण जी के सिद्धांतों पर चलो। कृष्ण जी ने अपने चरित्र से करके क्या दिखाया? 16,108। चलो वो मत करो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, भगवान कृष्ण जी के एक अंश का पालन कर दो कि उन्होंने जो 16,108 पत्नियां थी, मत करो, एक ही रखो। हम उसको गलत मानता है हमारा धर्म, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने एक और भी शिक्षा दी है। एक पत्नी को पुत्र कितने थे? बोलो, कुछ मालूम है माताओं? कितने थे? वेद कहते हैं पुत्रान 10धा देई। हम नहीं कहते हैं, वेद कहते हैं पुत्रान, कम से कम 10 पुत्र पैदा करो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सस्ताः कृष्णस्य पुत्रान 10 जनन, एक पत्नी से 10 पुत्र, एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन वो सारे पुत्र कैसे थे? आत्मवत श्री कृष्ण की तरह चरित्रवान थे, श्री कृष्ण की तरह व्यक्तित्व के धनी थे। श्री कृष्ण का जो जीवन है, बचपन से देखो, वो जेल में पैदा होते हैं, 1 घंटे भी मां के अंग से लिपट करके दूध नहीं पी पाते। उन्होंने गीता कहां पढ़ ली? ये गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया महाभारत के कुरुक्षेत्र में, ये ज्ञान कहां से आया? चाहे भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी हो, चाहे रामानंदाचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, ये सभी प्रस्थानत्रयी पर टीका करके ही जगतगुरु पद को प्राप्त होते हैं। और उस प्रस्थानत्रयी पर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भगवद गीता का है, और वो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले महाराज जी ने बहुत सुंदर संकेत किया, ये ज्वलंत समस्या है आज की। हमारे कालका पीठाधीश्वर जी ने, उन्होंने कहा कि जाति पाति के चक्कर में जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक हम अपने हिंदू धर्म का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए भगवान राम के आदर्शों पर चलो। भगवान श्री राम जी वन क्यों गए? शबरी ने उनको वन, कैकेयी ने उनको वन क्यों भेजा? मैं समझता हूं रामायण में सबसे अधिक जागरूक कोई नारी थी तो वो कैकेयी थी। कैकेयी से ज्यादा जागरूक कोई था नहीं। कैकेयी ने विवाह किससे किया?
दशरथ जी से। दशरथ जी की उम्र में और कैकेयी की उम्र में जमीन आसमान का उत्तर था। चतुर्थावस्था थी दशरथ जी की जिस समय विवाह किया, और उनका जो विवाह था वो स्वयंवरा था। स्वयंवरा मानी उनके पिता ने कहा था तुम जिसे चाहोगी उसे वर्ण करोगी। और आज के जमाने में लड़कियां केवल चेहरा देखती हैं, मोहरा देखती हैं, पैसा देखती हैं, झूठी बकवास देखती हैं और दूसरे धर्म के लड़कों के साथ में भाग रही हैं। कहां गई तुम्हारी वो रामायण, कहां गई तुम्हारी वो गीता? गीता कहती स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर अपने आप को कुर्बान कर दो, दूसरे धर्म की तरफ देखो तक मत। तुम्हारा संस्कार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राम जी के सामने, सीता जी के सामने अशोक वाटिका में कौन खड़ा है? रावण। वो रावण खड़ा हुआ था उनके सामने जिस रावण के सामने देवन आवत तक्यु सकोहा, रावण आवत तक्यु सकोहा, देवन तके मेरु गिर कोहा। गिरी कंदराओं में देवता लोग भाग जाते थे, वो सीता जी के सामने खड़ा है। और बड़ी विनम्रता से सीता जी से क्या बोला रावण ने कि एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार बिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन। मंदोदरी आदि साब रानी, मंदोदरी मंदोदरी जैसी नारियों रानियों को मैं तुम्हारे चरणों की परिचारिका बना दूंगी, सब तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए केवल एक बार मेरी ओर तुम प्रेम की निगाहों से देख लो। ए भारत की कुलनाओं, माताओं, बेटियों, समझो इस रामायण को, नहीं तो रामायण पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे जीवन में। सीता जी ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहती हैं रावण तुझे क्या लगता है कि मैं सोने के हिरण में फंसी हूं? मैं सोने के चक्कर में मैं नहीं फंसी हूं, तुम राम की सीता के चक्कर में फंस गए हो। तुमने मुझे नहीं फंसाया है, राम ने तुम्हें फंसा दिया है। और निकट काल जही आवत साई, तेई ब्रह्म होए तुम्हारी इनाई। जानते हो कैसे फंसे हो? मैं अगर तुझे चाहूं तो अभी के अभी तत्काल तुझे जला करके भस्म कर सकती हूं। ये सीता जी के शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में। असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्, न त्वामि कुर्मित सग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। मेरे राजीव लोचन, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है असंदेशात्तु रामस्य, और मैं राम के मंत्र के जाप के पुरस्कार में बैठ गई हूं, और हमारे यहाँ पर अनुष्ठान में हिंसा वर्जित है, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती। मैं महाकाली हूँ। सीता शीत ने सा समाई। असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्, और नहीं तो न त्वाम कुर्मित सग्रीव भस्म भस्मार तेजसा, नहीं तो मैं तुझे खड़े खड़े तिनके की पत्ते की तरह भी जला करके खाक कर दे। तुम उस सनातन धर्म में पैदा हुई हो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिसमें वो सीता पैदा होती है, जिसमें अनसुईया पैदा होती है, जिसमें इस मानव तन को परमोद्धार का सर्वश्रेष्ठ साधन बनाया गया है। और तुम तुच्छ धन के लालच में, तुच्छ मोहब्बत के लालच में, एक स्वरूप चिकड़े चुपने सौंदर्य के लालच में फेसबुक के माध्यम से अपना फेस बिगाड़ रही हो। इसलिए फेसबुकिया मत बनो,
फेसबुक का मतलब यह है कि आप अपने चेहरे को ऐसी किताब बनाओ कि आने वाली सदियों में लोग तुम्हारी चरित्र को पढ़ें, समझें और श्रेष्ठ रास्ते पर चलें। इसलिए अपने चेहरे को बिगाड़ो मत, कुत्सित चेहरा पेश मत करो। सनातन धर्म की तुम अगर एक नारी सुधरती है, ध्यान रखना, एक नारी में संस्कार आते हैं तो 2 परिवारों के नाम को रोशन करती है। 2 परिवारों के नाम। एक लड़का अगर बिगड़ेगा तो केवल अपने माँ बाप की लुटिया डुबोएगा, लेकिन अगर एक लड़की बिगड़ती है तो 2 कुलों की गरिमा को धूल में मिला देती है। यदि एक लड़की सत्कर्म करती है, एक लड़का सत्कर्म करता है तो केवल एक कुल की ध्वजा को लहराता है, लेकिन अगर एक लड़का दुष्कर्म करता है तो एक परिवार की लुटिया को डुबोता है, लेकिन अगर एक लड़की कोई दुष्कर्म करती तो 2 कुलों की लुटिया को डुबो देती है और 2 कुलों के झंडे को झुका देती है। और इसलिए राजा जनक ने जब राम जी के साथ में सीता को तपस्वी वेश में खड़े हुए देखा तो क्या कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए। हे बेटी, तुमने 2 कुलों को पवित्र कर दिया। माताओं, अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी सीता बने, आपकी बेटी सावित्री बने, तो आप अपनी बेटी को रामायण पढ़ना सिखाओ। अपने घर में छोटी बच्ची, 3 वर्ष की बच्ची को अगर आपने मंदिर में इन संतों के चरणों में सिर झुकाना सिखा दिया तो बेटी जिंदगी भर आपका स्वाभिमान मानेगी और आपको कहेगी कि आपने रास्ता दिखाया। और अगर 3 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष से ज़्यादा गई तो लड़की पूछेगी, भाई आजकल इंग्लिश में आ गया, क्यों प्रणाम करें। इसलिए ऐसे संस्कार डालो कि कोई भी तुम्हारे बच्चों के संस्कार बिगाड़ ना पाए। अगर आज लड़के या लड़कियां बिगड़ती हैं तो कहीं ना कहीं से माता पिता की गलती है। आप कमाने में इतने लगे हुए हैं कि भूल गए हैं कि हमारे बच्चों को भी हमें राम और कृष्ण के संस्कार देना है, सीता और सावित्री के संस्कार देना है। एक बार 2 रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार दे लो। आप अपनी संतति बढ़ाओ, देश के प्रति गरिमा सिखाओ। और हिंदू के अंदर में जो जाति पाति के भेदभाव हैं, कैकेयी ने इसलिए राम जी से कहा, हे राम, ये भरत तुम्हारा छोटा भाई है, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम जब तक आओगे नहीं तब तक ये राज्य पर बैठेगा नहीं, तुम्हारे लिए सुरक्षित रखेगा। दुनिया के इतिहास में आप एक ऐसा राजा नहीं बता सकते जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और उसने 14 वर्ष तक राज्य चलाया है। कोई इतिहास में? आज कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। और इसलिए आज आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। कुंभों में, मेलों में भी ऐसे कुत्सित लोग आ जाते हैं जो बहुरूपिया होते हैं, जो संतों का स्वरूप धारण करके भी धर्म को कलंकित करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए आपको उनसे सावधान होना पड़ेगा। कौन आपके ऐसे संतों के चरणों में आओ। आज कितना गरिमामय दिन है, वसंत पंचमी का दिन है।